मंथन हुआ, फिर एलजेपी अलग हो गई एनडीए से। लेकिन इन सबके बीच जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, वो नहीं समझ पा रही है कि आखिर है क्या। क्योंकि आम जनता संदेह में है कि एलजेपी और बीजेपी की बात करें तो आखिर रिश्ता क्या है। कि एक तरफ चिराग पासवान, आप देखते हैं एनडीए से तो अलग हो चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी की समर्थन करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ वे भी कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर रुख क्या है, और इसे लेकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में सियासत कितनी हो रही है। पीएम मोदी का समर्थन तो कर रहे हैं, कई बार आप देख रहे हैं कि बीजेपी इस पर अलग रुख दिखा रही है। बीजेपी बार बार ये सफाई दे रही है कि हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, एनडीए से एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर सुशील मोदी ने कहा कि बिहार एनडीए में 4 दल शामिल हैं, एलजेपी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। तो अब बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आई है, जबकि इस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। और आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि चिराग पासवान आधा एनडीए के बाहर है और आधा एनडीए के अंदर। तो कुशवाहा ने चिराग को कंफ्यूज बताया है और इस पर कई धुंधली ऐसे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि आम जनता समझ नहीं पा रही है कि एलजेपी के रुख क्या हो गए। तो वो जी बिहार झारखंड के भी ये अहम सवाल है कि आखिर अब चुनाव में एलजेपी का क्या रुख होगा। क्या एलजेपी एनडीए के साथ है या एलजेपी एनडीए के अलग है। चुनाव में क्या रणनीति है। एलजेपी एनडीए से बाहर है, लेकिन बीजेपी से आखिर प्रेम क्यों, और चुनाव के बाद के समीकरण पर काम कर रही है एलजेपी। जी हाँ, ये अहम सवाल उठता है कि क्या जो चुनाव के बाद समीकरण होगा उस पर अभी से एलजेपी बिसात बिछा रही है, और चुनाव में एलजेपी की क्या रणनीति है और किस रणनीति पर एलजेपी काम कर रही है। ये एक सोचने वाली बात है। एनडीए से बाहर तो हो चुकी है, लेकिन एक तरफ आप समझ सकते हैं कि बीजेपी तो बार बार कहती है कि जो कहा जा रहा है हमारा गठबंधन तो नीतीश कुमार के साथ है। अब आम जनता को ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस बार बिहार चुनाव की बात की जाए तो किस तरह से समीकरण बनाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। आज मैं और अन्य हमारे पार्टी के नेता आज विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन में जा रहे हैं और वहाँ सभाओं के अंदर भी भाग लेंगे। देखिए, हमारा जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है। चिराग पासवान जी अलग अलग लड़ रहे हैं, आधा एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आधा और जेडीयू के खिलाफ यह राजनीति तो हमको समझ में नहीं आ रही। उनको या तो पूरा उधर रहना चाहिए या पूरा बाहर होना चाहिए। अब आधी आधी वाली बात तो जनता के समझ में भी नहीं आ रही है, हम लोग के समझ में भी यह बात नहीं आ रही है। तो जहाँ कन्फ्यूजन इस तरह का है खुद चिराग पासवान जी के मन। देखिए, शुरुआत में कन्फ्यूजन जरूर थी। हालांकि मतदाताओं के लिए बात करें तो एक अलग ऑप्शन वहां पे मिलता दिख रहा है हर एक विधानसभा क्षेत्र में जहां पे एलजेपी की उपस्थिति है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है और बिहार में उनका गठबंधन जेडीयू, हम और वीआईपी के साथ है और इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो अपने तरीके से इसे सामने रख रही है और जिस तरीके से एलजेपी ने रुख अख्तियार किया है इसको लेकर एनडीए गठबंधन पर भी निशाने साध रही है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी या फिर एनडीए में मौजूदा जो घटक दल है बिहार में, वो लगातार महागठबंधन पे निशाने साध रहे हैं कि उनके ओर से तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो निकलते चली गई है। लिहाजा अब सामने सामने का मुकाबला है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ पे अगर कुछ जगहों पर जो जेडीयू को नुकसान होता और उसका फायदा आरजेडी को होता, वो वहाँ पे फिर अगर वो रिटर्न होकर अगर एलजेपी के खाते में अगर वो जो वोटर हैं आते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा जो है वो एनडीए को ही होगा। तो जाहिर तौर पे अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो अब चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से लोगों को गोलबंद करने को लेकर मुहिम शुरू कर रही है। अभी तक जो वर्चुअल दौर में बिहार की राजनीति चल रही थी, चुनाव प्रचार अभियान, वो अब एक्चुअल मोड में आ गई है और धीरे धीरे इसमें और गति आएगी और देखना होगा कि कौन अपनी बातों से मतदाता को कन्विंस करने में सफल रहता है।
बहरहाल इस बात को लेकर एक और चुनावी गतिविधियां तेज हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। जी बिल्कुल रजनीश, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया क्योंकि राजनीति है और वक्त भी बहुत कम बच चुका है और हर कोई मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे कि एक तरफ भारत अगर जनता की बात कर लें तो जनता के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एलजेपी एक तरफ कभी भी बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन अब बीजेपी भी एक तरह से ये समझाने की कोशिश कर रही है